कारण दुर्घटनाओं से हमारे पास बढ़ गए। तो मैडम सरकार ने हमें 58 साल की सेवा सुरक्षा दी है। अब जो सेवा सुरक्षा का मतलब है कि खाली उसके परिवार की सुरक्षा है। और मैडम हम चाहते हैं कि सरकार जब तक इन सब साथियों की आयु रहती है 58 साल की, तब तक इनके परिवारों को आर्थिक दृष्टि से जो है तो आर्थिक सुरक्षा दी जाए, इनको वेतन दिया जाए और इनको एक मुफ्त 10 लाख रुपए की राशि दी जाए। और रिटायरमेंट होने के बाद हमारे साथी खाली हाथ घर जा रहे हैं, तो हम चाहते सरकार कम से कम 10 लाख रुपये। हम अध्यापक हैं, अध्यापक मैडम संविधान निर्माता है, देश का निर्माता है। आज हम डिमांड करते हैं कि हमें विभाग में 16-17 साल हो गए कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक हमें आधे वेतन पे हम काम कर रहे हैं मैडम। हमें ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, हमारे सैकड़ों साथी आज अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से वो कितने मर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो है कम से कम जो हमारे साथी हैं उन सबको मेडिकल फैसिलिटी, कैशलेस फैसिलिटी जैसे अन्य कर्मचारियों को दी गई है वो दे। और हमारे जितने तमाम कच्चे विभाग के कर्मचारी हैं जो हमारे पीटीआई साथी हैं, इनको भी समय रहते सरकार जो है बहाल करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आता है मैडम, अगर पॉजिटिव निर्णय उसके कोई फेवर में आ जाए तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तुरंत इम्प्लीमेंट कर देती है, पॉजिटिव नहीं करती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट, हमारी आपसे आप हमारे नुमाइंदे हैं, हमारी मुख्य मांग है कि हमारी ये मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों के नाम मैडम हमने ज्ञापन दिया है। आप उसको आवाज हमारे संधू साहब, मैडम जी भी टीचर रहे हैं, हमारी जो व्यथा को समझते हैं। धन्यवाद। क्यों प्रदर्शन, किस वजह से ये प्रदर्शन किया गया? आज का हमारा प्रदर्शन जो है अपनी बहन राजरानी जो कि 2008 में शीला बाईपास रोहतक में पुलिस की गोली से जो है हादसे का शिकार हुई थी, आज उसको हम श्रद्धांजलि प्रोग्राम किया है हमने। और इसके अलावा हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश से हमारे जो बहुत से साथी बीमारी की वजह से, दुर्घटनाओं की वजह से जो हमारे बीच से चले गए हैं, आज उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। और उसके साथ साथ आज हम माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये मांग है कि हमारे जो साथी हमारे बीच से चले गए हैं उनके परिवारों को तुरंत प्रभाव से 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए और 58 साल की आयु जो उनकी साथियों की शेष रहती है तब तक उनके परिवार के सदस्यों को जो है पूरी नौकरी दी जाए, उनको आर्थिक सुरक्षा दी जाए और हमारे जो साथी हैं उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारी जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की फैसिलिटी जो सुविधा है वो उनको दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो है गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके। इसी कारण हमारे बीच से हमारे करनाल जिला से ही अभी कोरोना काल में हमारे 2-4 साथी हमारा साथ छोड़ के चले गए। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, अपने जो सर्व कर्मचारी संघ हैं, हमारे जो सारे कच्चे कर्मचारी हैं, हमारे जो पीटीआई साथी हैं जिनको सरकार ने तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, मैं मांग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सरकार एक तरफ तो जो पॉजिटिव निर्णय आता है उसको तो एकदम से जो है अगर कर्मचारियों को हित में आ जाए तो उसको लागू नहीं करती, लेकिन अगर अहित में आ जाए तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर देती है। जैसे कि 1983 पीटीआई को तुरंत प्रभाव से एकदम से उनको हटा दिया गया। SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों से अटक रहा है, अभी तक भी सरकार से सुलझाया नहीं गया है। तो हमारे जो साथी सड़कों पर हैं, मजबूरी कारण सड़कों पर है, हमें कोई शौक नहीं है कि हम क्या रणनीति होगी? हाँ जी, अगर मानती नहीं सरकार तो क्या करोगे आगे? अगर सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानेगी तो हमारे साथी जो अपनी रणनीति बनाएंगे। हम जो कच्चे कर्मचारी हैं, सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर, अध्यापक संघ के साथ मिलकर जो है आगामी जो भी हमारी रूपरेखा होगी उसके अनुसार हम आगे अपने प्रदर्शन करेंगे और सरकार से हम ईंट का जवाब जो पत्थर से देते रहेंगे ताकि सरकार हमारी मांगों को माने और हमारे साथ न्याय करे। जय हिंद, धन्यवाद। सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, सरकार तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, मुख्यमंत्री तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, सरकार के मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सोशल डिस्टेंस बनाने साथियों, थोड़ा सोशल डिस्टेंस बनाएगा, मास्क मुंह पर लगाए, मास्क की पालना करें साथियों। पीछे तक खुलने के साथ आगे बढ़ जाओ, पीछे तक खुलते चले जाओ। रेडी? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी को बढ़ावा देने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 1983 पीटीआई की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, 1983 पीटीआई की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, समान काम समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बहन राजरानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहन राजरानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद बात तो तुमको करनी होगी। साथियों, बार बार अपने नेता अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करो, थोड़ा बैठ में खड़े हो, थोड़ा पीछे हट जाओ, का फायदा है। 2 मिनट चुप हो गया भाई। साथियों, जगह बहुत अपने पास, पीछे पीछे हो जाओ, खुले हो जाओ पीछे। 1 मिनट भाई साहब, जरा दो क्यों प्रदर्शन कर रहे आज जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन है इसलिए क्योंकि 2003 के बाद जो लगे हुए कर्मचारी हैं, हम कई बार लिखित में पत्र दे दिए कि इनकी वरिष्ठता सूची बनाई जाए, लेकिन उसकी वरिष्ठता सूची आज तक नहीं बनाई गई। दूसरी बात यह है कि हमारी जो महिला कर्मचारी हैं उनसे रात्रि की ड्यूटी ली जा रही है, जबकि सरकार ने चिट्ठी भी जारी कर रखा है डायरेक्टर ने कि किसी भी महिला कर्मचारी से रात्रि की ड्यूटी ना ली जाए। और जो हमारे डीसी रेट है, करनाल डीसी ने अभी तक मतलब डीसी रेट यहाँ का नहीं बढ़ाया। इन सभी मांगों को लेके जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे हमारा ये प्रदर्शन है। पार्ट टाइम के कर्मचारी और एजुकेट के कर्मचारी मिलके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम ये आज आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, अगर इन मांगे पूरी नहीं हुई तो हमने घोषणा कर रखी है कि 26 तारीख को पूरे हरियाणा के कर्मचारी यमुनानगर के अंदर शिक्षा मंत्री के कोठे का घेराव करेंगे। तो समय रहते अम्बाला ये अपना करनाल का प्रशासन इन मांगों को गौर करे। ये करनाल की बात है, पूरे हरियाणा की है। पर करनाल की बात है, पूरे हरियाणा में कई जिलों में तो चुनौती लिस्ट वगैरह बन गई थी, जहाँ के डीओ ठीक है। बाकी कई अधिकारी ऐसे हैं जो बार बार मांग पत्र देने के बाद यूनियन के प्रतिनिधि से बातचीत नहीं करना चाहते, न उन मांगों के ऊपर कोई अमल कर रहे हैं। जैसे हमारे हिसार है, कुरुक्षेत्र है और अम्बाला में हमने चुनौती लिस्ट वगैरह बन चुकी है। डीसी रेट भी लागू होगा। अब डीसी रेट अलग अलग लागू होता है। करनाल का डीसी रेट पिछले साल भी लेट में लागू हुआ था और इस बार भी अभी तक डीसी रेट लागू नहीं हुआ। इन मांगों को लेकर आज का प्रदर्शन है हमारा। मैं राजेंद्र कुमार समरी